नमस्कार, मैं डॉक्टर केशव शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है नो टोबैको डे। 31 मई को पूरे विश्व में इसको मनाया जाता है, नो टोबैको डे। यानी कि इस दिन के बाद हम कसम खाते हैं कि हम तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे। हम हिंदुस्तान में 3 तरीके से यूज करते हैं। हम लोग तंबाकू सिगरेट में या बीड़ी में पीते हैं, या तंबाकू को मुंह में चबा के खाते हैं, या दोनों चीज एक साथ करते हैं। तीनों तरीकों से अपने अपने नुकसान ये तंबाकू देता है। तो तंबाकू खाने से या पीने से, सिगरेट पीने से क्या हो सकता है ये सबको मालूम है। ये लंग का कैंसर कर सकता है, मुंह का कैंसर कर सकता है, डेंटल ओरल कैविटी में कहीं भी कैंसर कर सकता है। लंग कैंसर बहुत कॉमन है, इसलिए उसके बाद जो दूसरी डिजीज इसके साथ कॉमन है वो है रेस्पिरेटरी डिजीज, यानी छाती रोग। उसके साथ क्या हो सकता है, एस्थमा हो सकता है जिसको दमा बोलते हैं, और इन्फेक्शन हो सकता है, और इस तरह की सांस से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। हार्ट में भी इसका प्रॉब्लम हो सकता है, इससे स्ट्रोक हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, डायबिटीज भी हो सकती है। स्मोकिंग करने से आपके डेंटल यानी दांत बहुत सारे खराब हो सकते हैं। ये सारी बीमारियां हमें सिगरेट पीने से या तंबाकू का सेवन करने से हो सकती हैं। इसके बारे में तो काफी हो गया कि भाई इससे बीमारियां होती हैं, और हमने सिगरेट के पैकेट पे हर जगह पे ये लिख दिया कि इसके खाने से या इसको इस्तेमाल करने से आपको ये चीजें होंगी या कैंसर हो जाएगा। लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ा? क्या इसका यूज करना लोगों ने कम किया? इसके बारे में सोचना होगा, क्यों नहीं किया कम? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम तंबाकू को उगाना ही छोड़ दें, या तंबाकू को बैन कर दें कि उगाएंगे नहीं, आएगा नहीं तो कोई यूज नहीं करेगा। तो इतनी सारी प्रॉब्लम एक साथ ही हट सकती हैं। लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारी बातें हैं। तंबाकू की इंडस्ट्री 12,730 US डॉलर है, और ये 2023 में थी, और 4.7 के हिसाब से 2027 तक ये बढ़ेगी। इमेजिन करिए, इतना बड़ा ये फिगर है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसको बंद करने में कितना नुकसान होगा। इसके साथ 44,000 करोड़ ये रेवेन्यू आया है हमारे हिंदुस्तान में 2023 में। ये फिगर है 4% जो हमारी टोटल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करते हैं, उसका 4% हम यहाँ से ही पाते हैं। तो तंबाकू से हम 4% रेवेन्यू जो टोटल इंडस्ट्री का हम यहाँ से ही पा लेते हैं। 44,000 करोड़ कम नहीं है। हमारे ये तंबाकू की इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। अगर एस्टिमेट देखा गया है तो उसमें 4.5 करोड़ की पॉपुलेशन, हिंदुस्तान के इतनी बड़ी आबादी इसी इंडस्ट्री में काम करती है, जिसमें उसका लीव्स का पत्ते तोड़ना, पत्ते को आगे प्रोसेस करना, उसके बाद उसको सिगरेट बनाना, उसके बाद एक्सपोर्ट करना, ये सब मिला के करीब 4.5 करोड़ पॉपुलेशन को रोजगार मिलता है। तो क्या तरीका है कि इसको तंबाकू को बैन किया जाए या हटा दिया जाए, जिससे इतनी बड़ी समस्या जो हेल्थ हैजर्ड है, जो अब हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है तंबाकू, ये ना पहुंचा पाए। तो क्या कोई ऐसा तरीका है? इतनी बड़ी आबादी को पहले तो हमें देखना होगा कि हम इनको क्या काम दें। इनको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा, ये सारी आबादी को काम का सोचना होगा, और बचपन से ही स्कूल लेवल से बच्चे के दिमाग में ये सारे सिगरेट के नुकसान उनके डालने पड़ेंगे, जिससे कि जो आज बच्चा है, जो कल बड़ा होगा, उसको पता हो कि इतने सारे नुकसान हैं, तो मैं ना इस्तेमाल करूं। और जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको कोई ना कोई ऐसा जॉब मुहैया कराई जाए जिससे कि वो इसको जॉब को छोड़ने के बाद भी परेशान ना हो। बचपन से आप सिगरेट के ऊपर छपा हुआ देखते आ रहे हैं, उसके ऊपर बहुत सारे डेंजरस तस्वीरें बना रखी होती हैं, लेकिन क्या कोई सिगरेट छोड़ता है? मैंने नहीं देखा। लेकिन अगर उसको बचपन से ही ये पता होगा कि ये चीज बहुत खराब है, इसके करने के बाद मेरे को ये समस्या हो सकती है, तो शायद इसके जो रिजल्ट है वो बेहतर हो सकते हैं। हर बच्चे को स्कूल लेवल से या अपने घर से ही समझाना होगा कि इसके इतने नुकसान हैं, इसको किसी हाल में इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो ये समस्या दिन बर दिन बढ़ती जाएगी। स्मोकिंग या टोबैको स्मोकिंग जितना नुकसान बड़े सिटी में है, छोटे सिटी में कम है, क्योंकि बड़े सिटी में जो वातावरण है बहुत पोल्यूटेड है। उसके ऊपर सोने पे सुहागा, अगर कोई सिगरेट पिएगा तो उसकी मौत या उसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत जल्दी निश्चित तौर पे हो ही जाएंगी। सबको मिलके सोचना होगा। जो बड़े लोग आज बच्चे हैं उनको समझाना होगा कि इसको इस्तेमाल ना करें। गवर्नमेंट को भी और बाकी एजेंसी को भी देखना होगा कि हम किस किस लेवल पे कम कर सकते हैं। एक लेवल और है जिस लेवल पे अगर किया जाए तो काम किया जा सकता है, वो है हमारे नेता, अभिनेता और क्रिकेटर। खासकर अगर ये लोग कॉमन लाइफ में, अपनी पब्लिक लाइफ में बिल्कुल सिगरेट का इस्तेमाल ना करें और बोलें, तो
तो मैं समझता हूँ इनकी बात लोग जल्दी मानेंगे। मेरी बात कोई माने ना माने, अमिताभ बच्चन की बात लोग जल्दी मानते हैं। तो रिक्वेस्ट है सभी नेताओं से, अभिनेताओं से कि ये काम शुरू करें जिससे कि इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सके। इस वीडियो के बारे में अगर कोई आपका सुझाव है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछें, और कोई टॉपिक जिसके बारे में आप चर्चा करना चाहते हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं और जरूर लिखें, हम उसके ऊपर भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर जरूर करें, हो सकता है किसी और को भी फायदा हो जाए। सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। आप अपनी लाइफ में खुश रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।